राजधानी दिल्ली में अब मामूली विवाद भी चाकूबाजी की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। कई मामलों में देखा जा रहा है कि चाकूबाजी की वारदात के पीछे कोई ठोस वजह ही नहीं होती, केवल थोड़ी देर का गुस्सा होता है जिस पे लोग जान लेने को उतारू हो जाते हैं। राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि कुछ अपराधियों के मन में शायद ये दिल में बात बैठ गई है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी करें। दिल्ली में एक बार फिर रिश्ते जो हैं शर्मसार हो गए हैं। मामला सेंट्रल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का है, जहां 24 फरवरी को हॉस्पिटल के अंदर चाकूबाजी की गई। वारदात के समय जब ये लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। शारदा मेडिकल सेंटर में ये वारदात हुई है, जहां एक जीजा ने अपने साले पर हॉस्पिटल के अंदर जानलेवा हमला करवा दिया। हैरानी की बात यह है कि जांच में किसी कारण का पता नहीं चल पाया, बल्कि ये कहा गया कि महज एक शक था साले पे। और पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को दोपहर समय हॉस्पिटल में चाकूबाजी की सूचना मिली। बताया गया कि 31 साल का वसीम नाम का युवक अपनी मां के साथ हॉस्पिटल पहुंचा था। उसकी पत्नी ने ही उसकी बहन को वहां भर्ती कराया था। हॉस्पिटल में वसीम का अपने ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि वसीम ने अपने भाई फ़हीम, जो कि 33 साल का है, उसे फ़ोन कर मौके पर बुलाया। फ़हीम ने अपने 2 और दोस्तों को बुला लिया। मौके पर सलमान 27 साल और मोहम्मद अली 23 साल भी स्कूटी पर पहुंच गए। तीनों के पास धारदार चाकू थे। हॉस्पिटल के अंदर ही वसीम के इशारे पर उसके साले पर इन 3 लोगों ने हमला कर दिया और उसके पेट में चाकू घोंप दिया। जब पीड़ित के पिता और चाचा उसे बचाने आगे आए तो आरोपियों ने हॉस्पिटल के अंदर ही उनके ऊपर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो भी घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और बहुत भयावह मंजर हो गया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत दिल्ली पुलिस की सेंट्रल टीम सक्रिय हो गई और डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि एसीपी कमल शर्मा के मार्गदर्शन में थाना चांदनी महल की टीम ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी। हॉस्पिटल और आसपास की गलियों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से जल्द ही इन लोगों की एफआईआर दर्ज की गई। दर्ज होने के महज 5 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 4 आरोपी हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी वसीम, जो कि जीजा है पीड़ित का, उसने इस बात को कबूल किया कि उसका अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता है। उस शक था कि साला जो है वो उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काता है और उनके वैवाहिक जीवन में दखल देता है। इसी शक के आधार पर उसने साले को सबक सिखाने की योजना बनाई। जिस दिन उसे पता चला कि साला अस्पताल में मौजूद होगा, उस दिन पहले से तैयारी कर ली। अपने दोस्त को और अपने भाई को और उसके दोस्तों को हथियार के साथ बुला लिया और इस हमले की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इन आरोपियों के खिलाफ 2021 में भी इसी तरह का हत्या का मामला पहले से दर्ज है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल 3 चाकू बरामद किए, 1 स्कूटी बरामद की और घायलों का इलाज जारी है। आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन ये जो घटना है एक सवाल खड़ा करती है, क्या दिल्ली में अब मामूली शक और घरेलू विवाद भी लोगों को हत्या जैसे जघन्य अपराध की ओर धकेल रहे हैं? कई मामलों में ये देखा जा रहा है कि चाकूबाजी की वारदातों के पीछे कोई वजह ही नहीं होती, केवल शक और गुस्सा, थोड़ी देर का आवेश और लोग किसी की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। सबसे चिंताजनक बात इसमें यह है कि कुछ अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनके मन में शायद ये भावना घर कर गई है कि उन्हें सख्त सजा नहीं मिलेगी और वो बच निकलेंगे। तुर्कमान गेट की यह घटना ये दिखाती है कि कैसे एक पारिवारिक विवाद जिसमें ठोस कारण भी सामने नहीं आया, खून खराबे तक पहुंच गया और चाकू मार दिया गया। अब जरूरत है कि समाज और परिवार दोनों स्तर पर संवाद हो और समझदारी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हो ताकि छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में खून और ये इस तरह की वारदातें सामने ना आए। फिलहाल दिल्ली में जो ये वारदातें बढ़ रही हैं, अभी तक गैंगवार थी और अब तक जो हम खबरें सुनते थे उसके पीछे एक बड़ी वजह किसी को मारने के पीछे होती थी। किसी बहुत छोटी वजह पर किसी का कत्ल करने पर तैयार हो जाना, हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपने ही साले पर चाकुओं से वार करवाना, ये साफ दर्शाता है कि कानून और प्रशासन का डर आपराधिक किस्म के लोगों में तो दिल्ली में बिल्कुल नहीं रह गया है।